अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में हमने मिडल ईस्ट के हवाले से बात करनी है और बहुत ही अहम खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। मसलन हम सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे, हम यमन के हवाले से बात करेंगे, हम ईरान के हवाले से बात करेंगे, हम शाम के हवाले से बात करेंगे, हम इसराइल के हवाले से बात करेंगे, हम तुर्की के हवाले से बात करेंगे। तो इस 8 या 9 मिनट की मुख्तसर सी वीडियो में आपको 6 से 7 मुल्कों के बारे में अहम तरीन मालूमात मिलेगी। अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले सऊदी अरब का जिक्र करते हैं, जहां पर यमन की जानब से मिसाइल दागे गए हैं, यमन की जानब से हमले किए गए हैं, यमन की जानब से ड्रोन मारे गए हैं सऊदी अरब पर। इससे पहले हमने देखा रियाज पर हमले हुए, उसके बाद हमने देखा कि अबा, सऊदी अरब की अबा एयरपोर्ट पर ड्रोन दागे गए, और उससे पहले हमने देखा था कि अबा पर जब ड्रोन दागा गया था तो एक तैयारे में आग भी लग गई थी। उसके बाद किंग खालिद एयरबेस पर मिसाइल मारे गए और अब सऊदी अरब के जनूब में मिसाइल मारे गए हैं। और पहले की तरह, हमेशा की तरह जो सऊदी कोलिशन है उन्होंने इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसको रोक लिया है। अब इस खबर में नई बात क्या है, ये तो पहले भी मिसाइल यमन के हौसियों की जानब से मारे जा रहे थे, अभी मारे गए हैं, एयरपोर्ट पर भी मारे गए हैं, किंग खालिद एयरबेस पर भी मारे गए हैं, रियाज पर भी मारे गए हैं। लेकिन पहले जब मैंने तज्जिया किया इन खबरों पर जो भी हमले हुए तो मैंने इस शक का इजहार किया कि जरूरी नहीं ये हमले यमन के हौसियों ने किए हों, हो सकता है सऊदियों ने खुद हमले करवाए हों और अमेरिका को ये बताना चाह रहे हो कि हम खतरे में हैं। हो सकता है सऊदी अरब ये चाहता हो कि दोबारा हौसियों पर पाबंदियां लग जाएं और उन पर से पाबंदियां खत्म ना की जाएं। लेकिन आज एक खबर मेरे सामने आती है और ये खबर हैरान कर देती है। ये खबर मेरे तमाम पहले के जो तज्जिये होते हैं और मेरे जो शकूक व शुबहात होते हैं उनको गलत साबित करती है। जनाब, हौसियों के तर्जमान, यमन के हौसियों के तर्जमान ये कहते हैं कि जनाब हमले हम ही कर रहे हैं, अबा के एयरपोर्ट पर हमने हमले किए हैं, हमने जनाब हमले किए हैं किंग खालिद एयरबेस पर, हमने ड्रोन मारे हैं रियाज पर, और अब भी हम ही सऊदी अरब के जनूब में हमले कर रहे हैं और हम आगे भी हमले करेंगे। हम बाज नहीं आएंगे जब तक हमारे ऊपर जुल्म सितम होता रहेगा, हमारे बच्चों को मारा जाता रहेगा, हमारे ऊपर से पाबंदियां नहीं उठाई जाएंगी, तब तक हम हमले करते रहेंगे और आगे भी हम हमले करेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम हमले करेंगे। और हम वार्निंग दे रहे हैं और ये कह ले कि हम मुतनब्बे कर रहे हैं, हम लोगों को तंबीह कर रहे हैं कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट से दूर रहें। कोई भी ऐसा फौजी अड्डा, कोई भी ऐसी फौजी बेस, कोई भी ऐसा फौजी एयरपोर्ट उस पर से दूर रहें, उसके करीब मत जाइएगा वरना हम हमला कर देंगे। तो तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि पाबंदियां बेशक लग जाएं, बेशक पाबंदियां उठा ली जाएं। हौसी ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर होने वाले मुजालिम का बदला लेंगे, हम किसी की परवाह नहीं करते। जरा आगे चलते हैं, ईरान की बात करते हैं। ईरान जिस तरह हौसी गुस्से में है, जिस तरह हौसी अग्रेसिव है, इसी तरह ईरान जनाब आज कहता है कि हम फौरी तौर पे एटम बम बनाने लगे हैं, हम फौरी तौर पे न्यूक्लियर हथियारों पर काम करना शुरू कर देने लगे हैं। फिर मत कहना कि ईरान रुके, फिर ईरान किसी की बात नहीं मानेगा, फिर ईरान नहीं रुकेगा। अगर आप हमें रोकना चाहते हैं तो आप एक काम करें, हमारे ऊपर से फौरी तौर पे पाबंदियां उठा लें। आपने यमन के हौसियों का रवैया देख लिया कितना जारहाना है, और अब आपने ईरान का रवैया भी देख लिया कि वो भी किसी से डरने वाला नहीं है, वो भी धमकी लगा रहा है अमेरिका को, और वो भी इनडायरेक्ट धमकी लगा रहा है इसराइल को, क्योंकि इसराइल को पता है ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल इसराइल पर ही होने हैं।
फिर शाम की बात करते हैं। आपको पता है शाम के अंदर जंग का माहौल है, इसराइल से हर रोज़ दमिश्क पर हमले होते हैं, कभी दूसरे शहरों पर हमले होते हैं, और मुख्तलिफ ग्रोह है ना अब शाम के अंदर जो लड़ रहे हैं। ईरानी मिलिशिया भी है, फिर शाम की अपनी मिलिशिया भी है, फिर शामी फौज भी है, फिर तुर्की भी वहाँ पे आके लड़ रहा है, फिर रशिया भी वहाँ पे आके लड़ रहा है, फिर दाइश की भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। तो मुकम्मल तौर पे अगर आप शाम को देखते हैं तो हर एक तंजीम वहाँ पे पाई जाती है। अब इसराइल कई जानब से भी हमले किए जाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा शाम में हुआ है कि जब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब मिला है। इसराइल ने दमिश्क पर हमले किए और शाम के मुताबिक शामी मीडिया ये कहता है कि हमने उन हमलों को रोक लिया है, हमने वहाँ पे ऐसा दफाई निज़ाम नस्ब कर दिया है जिससे कोई हलाकत नहीं हुई। कुछ जो माली नुकसान होता है, बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, सिर्फ वो हुआ है। यानी इसराइल को भी औकात दिखा दी गई है। इसराइल के सामने भी शाम डट गया है कि अब तुम अगर हमला करोगे तो अब हम तुम्हारा हमला रोक लेंगे। तो शाम की जानब से भी इंतज़ामात भी सख्त हो गए हैं और फिर रवैया भी सख्त हो गया कि हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, हम तुम्हारे हमलों की परवाह नहीं करते, अब हम तुम्हारे हमले रोकेंगे भी और हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे भी। फिर आपको पता है कि ईरानी मिलिशिया पर यानी ईरानी हमायत याफ्ता जंगजू उन पर भी हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 6 ईरानी मिलिशिया के जंगजू मारे गए हैं। तो लिहाजा शाम के अंदर भी मामला सख्त से सख्त हो रहे हैं। अब अगर दफाई निज़ाम नस्ब किया गया है तो क्यों किया गया है? ज़ाहिर हालात ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब होने का खदशा है, तो इसलिए किया गया है। अब आखिरी खबर मेरे पास तुर्की के हवाले से है कि तुर्की क्या कर रहा है। तुर्क और कुर्द आपस में जंग लड़ रहे हैं। कुर्द बागी मसलन पीके के जो उनकी एक तंजीम है जंगजुओं की, वो तुर्की के फौजियों पर हमला करती है, तुर्की के अंदर धमाके करवाती है और हज़ारों तुर्कों को वो मार चुकी है। अब तुर्क हमेशा इनके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन अमेरिका इन कुर्दों को सपोर्ट करता है। अब इन कुर्दों ने क्या किया है, उन्होंने तुर्की के फौजी गिरफ्तार किए हैं, तुर्की के फौजियों को अगवा किया है और उन्हें शाम की सुरंगों के अंदर यरगमाल बना के रखा है और 13 से ज़्यादा उन्होंने तुर्क फौजियों को पकड़कर उनके गले भी काटे हैं, उनको शहीद भी किया है। अब इस तमाम तर मामले पर इसके पीछे तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका ने मजम्मत भी की थी। तो आज तैयब उर्दगान कहते हैं अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका मुनाफिकत कर रहा है, अमेरिका मुनाफिकाना पॉलिसी पर अमल कर रहा है कि ये पीकेके यानी कुर्दों को सपोर्ट भी करते हैं, यानी ये कुर्दों को भी सपोर्ट करते हैं, ये तुर्क फौजी मरवाने में इन्वॉल्व भी हैं। तैयब उर्दगान कहते हैं और इतने मुनाफिक हैं, हमसे भी मुजम्मत करते हैं, हमसे भी ताज़ियत करते हैं और अमेरिका बाज रहे। हम अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं और सऊदी अरब को और ऐसे ग्रोह, ऐसे ममालिक जो कुर्दों को सपोर्ट करते हैं कि अब हम उनके खिलाफ जंग करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे। हम आपको बता दें कि हमने अपने साथी जो यरगमाल बने हुए थे कुर्दों की जानब से, उनको बाजियाब कराते हुए 40 से 45 कुर्दों को जहन्नुम वासल भी किया है। लिहाजा हम रुकने वाले नहीं हैं। तुर्की ऐलाने जंग कर रहा है, शाम ऐलाने जंग कर रहा है, यमन ऐलाने जंग कर रहा है और फिर ईरान ऐलाने जंग कर रहा है और फिर इसराइल की नींदें भी उड़ी हुई हैं। और फिर यमन के हौसी कहती हैं कि बेशक जो भी हो जाए हम अपने शहीदों का बदला लेंगे। और इस तमाम तर जब मामलात इतने गर्म हो रहे हैं, जब इतनी सख्त सूरत हाल है, यानी मिडल ईस्ट मशक़े वस्ता के अंदर आपको हर तरफ जंग का माहौल नज़र आता है, तो तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है कि कहीं तेल की ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर ली जाए और तेल की जो मंडियां हैं उनके अंदर तेज़ी आ गई है कि मिडल ईस्ट में जंग लग सकती है।
زیادہ سے زیادہ تیل اکٹھا کر لیا جائے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سعودی عرب میں رہنے والے فوجی چھاؤنیوں سے، فوجی اڈوں سے اور ایئرپورٹ سے دور رہیں، کیونکہ حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اڑا دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔